उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गई है। इस सीट को लेकर बीजेपी कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे जिताने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। यही नहीं, इस सीट पर 4 दिग्गज मंत्रियों को भी उतारा गया है। मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए खुद सीएम भी पसीना बहा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में वो 3 बार अयोध्या जा चुके हैं। इस सीट को अपने पाले में करने के लिए 4 खास मंत्रियों को भी चुनाव जिताने का जिम्मा दिया गया है। इन 4 मंत्रियों में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, खाद्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा और चिकित्सा शिक्षा मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह का नाम शामिल है। योगी सरकार की ये चारों मंत्री अयोध्या जनपद के आसपास से ही है। सीएम योगी के साथ ये सीट इन चारों मंत्रियों के लिए भी अग्नि परीक्षा बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर सीट जीतकर समाजवादी पार्टी से अयोध्या जिले वाली फैजाबाद सीट पर मिली हार की टीस का बदला लेना चाहती है। ऐसे में पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। मिल्कीपुर सीट सपा विधायक अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद बनने के बाद खाली हुई है। बीजेपी की किस्सा यह है कि जिस अयोध्या नगरी के नाम पर देश भर में बीजेपी ने वोट मांगे, यहाँ रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट बनाए, विकास की नई कहानी लिखने की कोशिश की, उसी सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को हरा दिया। बीजेपी ने अब मिल्कीपुर सीट को पार्टी की प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि रामनगरी में अब भी पार्टी की जड़ें मजबूत हैं। सीएम योगी द्वारा इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने के बाद उनके चारों मंत्रियों के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अगर बीजेपी मिल्कीपुर में जीत का परचम फहरा पाती है तो इसका श्रेय सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ इन चारों मंत्रियों को भी जाएगा। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस ली है। सपा ने इस सीट पर बीजेपी को चित करने वाले अवधेश प्रसाद को प्रभारी बनाया। चर्चा है कि सपा यहां से उनके बेटे को चुनाव में उतार सकती है। ऐसा करके सपा अवधेश प्रसाद को उनकी जीत का रिटर्न गिफ्ट देना चाहती है। सपा के मिल्कीपुर प्रभारी लाल बिहारी यादव भी इसका संकेत दे चुके हैं, लेकिन इस बार हालात वैसे नहीं है जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान थे। भाजपा की सक्रियता से सपा खेमे में घबराहट का माहौल है और इसको लेकर बयान में वे अभी से सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की बात कह रहे हैं। फिलहाल उपचुनाव में सभी की नज़र मिल्कीपुर सीट पर है। कौन मारेगा बाजी, ये देखने की बात होगी। अब भी देखते रहें अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।